हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट प्रेडिक्टा में। इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं मैं सुजाता। और भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज में टीम इंडिया की लगातार हार सवालों के घेरे में है और आज हम उसी पर सबसे गहरी और अनबाइस्ड चर्चा करने वाले हैं। 350 प्लस रन बनाकर भी हारना, टॉप गेंदबाजों का बाहर बैठना, डेथ ओवर्स में पूरी तरह से फ्लॉप परफॉर्मेंस, आखिर चल क्या रहा है टीम इंडिया में। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शमी ने चयनकर्ताओं को गेंद से करारा जवाब दिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या दूसरे वनडे में। साउथ अफ्रीका वर्सेस भारत के सीरीज में भारतीय टीम की जो हालत है फिलहाल इस वक्त बहुत खराब नजर आ रही है। चाहे बात सिलेक्शन की हो या फिर गेंदबाजी की हो, हर जगह गंभीर सवाल उठ रहे हैं। जब कोई टीम 350 से ज्यादा रन बनाकर भी मैच हार जाए तो समझ लीजिए कि गेंदबाज यूनिट में बहुत दिक्कतें हैं। शमी, सिराज, बुमराह जैसे भारत के टॉप गेंदबाज इस अहम सीरीज में क्यों नहीं खेले। टेस्ट हारे थे, उसके बाद प्रेशर था, इनकी गैर मौजूदगी का असर पड़ा है। आज हम पूरी गहराई से इस बात को आपको समझाएंगे। सबसे बड़ा सवाल भारत की गेंदबाजी पर है। साउथ अफ्रीका के साथ वनडे सीरीज में पहला मैच 350 के आसपास रन बनाए और उसके बाद भी बहुत ही मुश्किल से जीते थे, क्योंकि साउथ अफ्रीकी टीम बहुत करीब पहुंच गए थे। दूसरे वनडे में 350 प्लस रन बनाए, 358 रन बनाए, बावजूद उसके हार गए। यानी बल्लेबाजी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन गेंदबाजी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आती है। बात अगर डेथ ओवर्स की करें तो इसमें पूरी तरह से गेंदबाजी फेल रही है। डेथ ओवर्स में गेंदबाजी बेहद खराब रही। प्रसिद्ध कृष्णा, जिनकी इकॉनमी आमतौर पर करीब 6 रहती है, इस सीरीज में लगातार वो रन लीड कर रहे हैं। हर्षित राणा में निरंतरता की, कंसिस्टेंसी की कमी साफ है और दबाव के पलों में विकेट वो नहीं ले पा रहे हैं। कुलदीप यादव सबसे बड़ी निराशा है, टीम के सबसे बड़े विकेट टेकर हैं, वो माने जाते हैं। कुलदीप इस सीरीज में पूरी तरह से फीके नजर आए हैं। न स्पिन में कोई धार दिख रही है, न वेरिएशन का असर है और मिडिल ओवर्स में मैच पलटने की जो जिम्मेदारी उनके पास रहती है वो पूरी तरह से यहाँ गायब नजर आ रही है। वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अब बात कोच, कप्तान और पूर्व खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया की करते हैं। कप्तान केएल राहुल ने टॉस को एक बड़ी वजह बताया और माना कि गेंद पकड़ना मुश्किल हो गया था ओस की वजह से, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है। इधर पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह नाराज हैं। उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि मोहम्मद शमी को टीम में शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। गौतम गंभीर ने इसे सामूहिक नाकामयाबी बताया और माना कि लगभग हर योजना साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी फेल हुई है, लेकिन उसको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। और बात शमी के जवाब की करते हैं। शमी ने करारा जवाब दिया है। जब उन्हें टीम में मौका नहीं मिला, बहुत से फैंस उम्मीद कर रहे थे कि शमी को फिर से मौका मिलेगा, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो शमी मैदान पर उतरे और गेंद से सिलेक्टर्स को जवाब दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सर्विसेज के खिलाफ सिर्फ 13 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। गति थी, स्विंग था और लाइन ललन, तीनों में कमाल कर दिया। उनके स्पेल ने बंगाल को जिता दिया और ग्रुप सी में टॉपर पहुंचा दिया। ये प्रदर्शन उस समय आया है जब टीम इंडिया की गेंदबाजी गहराई को लेकर सवालों के घेरे में है। कई पूर्व खिलाड़ी खुलकर कह रहे हैं कि शमी की वापसी होनी चाहिए। अब एक और सवाल है कि बुमराह और सिराज को आराम देने की असली वजह क्या है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर बुमराह सिराज क्यों नहीं खेल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसला दरअसल वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर लिया गया है और आने वाली 5 मैचों की जो T20 सीरीज है उन्हें ध्यान में रखा गया है, जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को लेकर अहम है। अब उन तीनों की गैर मौजूदगी में अर्शदीप, प्रसिद्ध और हर्षित राणा पर पूरी जिम्मेदारी आ गई है और यहाँ पर अनुभव की, एक्सपीरियंस की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है। अब जरा वनडे स्क्वाड पर भी नजर डाल लेते हैं। कप्तानी करेंगे केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑफ कोर्स होंगे। यशस्वी जायसवाल को थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। तिलक वर्मा, ऋषभ पंत, जडेजा, कुलदीप, अर्शदीप, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, ऋतुराज, नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल स्क्वाड का हिस्सा है। अब एक और बात, अब आखिर में 2 मैचों में ये बात साबित हो चुकी है कि गेंदबाजी अपनी पहचान खो रही है। बड़े स्कोर भी सुरक्षित नहीं है। जब तक डेथ ओवर्स और विकेट लेने की क्षमता में सुधार नहीं होगा, भारत को इसी तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। तो अब मुकाबले का इंतजार है जो शनिवार को होने वाला है विशाखापट्टनम में। देखना होगा कि क्या इसमें कुछ अलग होता है, क्या किसी और को मौका मिलता है, क्या बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जाता है।
क्या होगा नतीजा, क्या ये भी हाई स्कोरिंग मैच रहने वाला है, और आपकी क्या राय है सीरीज के तीसरे वनडे को लेकर, आप जरूर बताइए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर के साथ।